मेरे एक सब्सक्राइबर महराज अहमद का कहना है कि मैम एक पाइथन पर ऐसी वीडियो लेके आइए जिसमें उसका रोड मैप हो, उसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है एंड हाउ वी कैन मेक मनी थ्रू पाइथन। सो उनकी फरमाइश पर मैंने एक वीडियो क्रिएट कर दी है यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड। एंड इस वीडियो में आप देखोगे पाइथन का रोड मैप, पाइथन के कहाँ कहाँ पे यूजेस है, पाइथन क्यों इतना पॉपुलर है एंड हाउ यू कैन मेक मनी थ्रू पाइथन। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम पाइथन के बारे में थोड़ा सा इसकी जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। जो इंटरव्यू में हो या कुछ भी आप सीख रहे हो, आप उसको थोड़ा बहुत आपको उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उसके बारे में नॉलेज रख पाओ। सो गाइस देखिए, पाइथन इज़ ए हाई लैंग्वेज इंटरप्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे जो एक वर्ड आप देख रहे हो इंटरप्टेड, इसका मीनिंग ये है कि देखो पाइथन में जो भी कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है यानी उसका जो आउटपुट होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। पहले जो इसका कंपाइलर है सबसे पहले उसको देखता है कि कोड आपने ठीक लिखा है नहीं लिखा है, उसके बाद ही वो आउटपुट निकाल के देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरप्टेड लैंग्वेज यानी इंटरप्टेड प्रोग्राम लैंग्वेज। ओके, इट इज़ सिंपल, ईजी एंड लर्न एंड बिगिनर टू फ्रेंडली। पाइथन इज़ यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस, एआई, ऑटोमेशन, हैकिंग एंड मोर। पाइथन का जो यूज़ है मोस्टली कहाँ पे होता है? वेब डेवलपमेंट में, डाटा साइंस में, एआई, ऑटोमेशन, हैकिंग एंड और भी काफ़ी जगह पे होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा होगा यहाँ पे ऑटोमेशन। काफ़ी सारे लोग इसको जानते भी होंगे ऑटोमेशन क्या है, क्या प्रोसेस है, फिर भी मैं बता दूँ। ऑटोमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप वन टाइम कंप्यूटर को कमांड देते हो, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सारे जो प्रोग्राम है रन करता है, उसी को बोलते हैं हम ऑटोमेशन। एंड अब हम देखेंगे फीचर, पाइथन के फीचर। एक तो ईजी टू लर्न एंड यूज़ लैंग्वेज है, रीडेबल है, क्लीन सिंटैक्स है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्टेड लैंग्वेज है। इंटरप्टेड लैंग्वेज है जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? देखो, आप कोई भी यहाँ पे एक लैंग्वेज सीख रहे हो, कंप्यूटर से अलग लैंग्वेज लेके चले, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख रहे हो। आप क्या करते हो सीखने के लिए? आपके सामने कोई भी एक वर्ड आता है, रैंडम कोई भी वर्ड आ गया एंड डेफिनेटली आपको उस वर्ड का मीनिंग पता नहीं, तो आप क्या करते हो? गूगल पे जाके सर्च करोगे, चैट जीपीटी पे करोगे, या फिर आपकी एक डिक्शनरी होगी उसमें जाके फाइंड आउट करोगे। ओके, तो जो ये एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ना, ये किसकी तरह काम करता है? डिक्शनरी की तरह काम करता है आपका। लाइक उसमें कुछ जो चीज़ें हैं, मेथड हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है पाइथन में एंड उनकी हेल्प से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। लाइक देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये नंबर पाइथन है, ये किसके लिए है? कॉमर्शियल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। ओके, इस तरीके से बाकी की भी लाइब्रेरीज हैं। सो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट जो एक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी किसके लिए यूज़ किया गया है। एंड इन द एंड ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि पब्लिकली पाइथन पे कोई भी इंडिविजुअल आके अपने प्रोग्राम को रन कर सकता है एंड यूज़ कर सकता है। एंड लास्ट है हमारा ग्रेट कम्युनिटी सपोर्ट। आपको पाइथन आप यूज़ कर रहे हो, आपको ग्रेट कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है फ्रॉम द साइड ऑफ पाइथन। थर्ड आप देखोगे पाइथन सिंटैक्स एग्जाम्पल। इसका मीनिंग ये है कि देखो आप पाइथन में प्रोग्राम को रन कैसे करोगे। बेसिकली देखो, इसमें एक प्रोग्राम छोटा सा इन्होंने लिख के बताया है, दिस इज़ अ सिंपल पाइथन कोड नेम। जैसे कि इन्होंने पाइथन नेम दिया है तो हेलो वर्ड, देखो इन्होंने पाइथन और हेलो वर्ड प्रिंट करवा के दे दिया है। सेकंड में देखो इन्होंने लिखा है फॉर आई यहाँ पे इन्होंने नंबर को नोट किया है, रेंज में कहाँ से कर लिया है? 1 से 6 तक के। तो देखो आउटपुट क्या आएगा आपका यहाँ पे? 1 और 6 के बीच में जितने नंबर हैं, 1 से स्टार्ट हुए हैं, 2 3 4 5, जो 4 नंबर है उन जो यहाँ पे आई की जगह पे डिनोट हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनको दी है एंड वो किसकी हेल्प से इन्होंने सॉल्व किया है? वो नंबर पाइथन की जो लाइब्रेरी है यहाँ से उठा के ये डाटा निकाल के दिया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। एंड आने वाली वीडियो में हम देखेंगे आप पाइथन का इंस्टॉलेशन एंड सेटअप कैसे करोगे। तो चैनल को कभी सब्सक्राइब कर दो। ये जो चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, आप आगे काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे
देखो मेरा ऐसा मानना है कि स्किल्स को सीखना है नहीं तब तक आप, जब तक आपने कोई चीज़ सीखी है आप उसको अर्निंग मेथड में तब्दील नहीं करते तब तक उस स्किल्स को सीखने का कुछ भी फ़ायदा नहीं या फिर कोई बेनिफिट नहीं है ना। तब तक आप खुद अपने जो एक्सपेंसिव है आप खुद नहीं उठाते हो। स्किल्स भी किसी काम की नहीं है ना, वो आप उसको सीखते जा रहे हो बट कुछ आपको उसका आउटपुट नज़र नहीं आ रहा है तो फिर वो किसी फ़ायदे का नहीं है, ठीक है। देखो एंड नेक्स्ट आप देखो पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरीज। आपकी यहाँ पे जो मैंने चीज़ बताई गई है, पाइथन लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी आपके वहाँ पे सिस्टम में जो चीज़ है वो डली हुई है। देखो जैसे कि नंबर पाइथन है, वो किसके लिए यूज़ होगा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, ओके। एंड इसका भी काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। लाइक देखो डाटा साइंस में हो गया आपका, मशीन लर्निंग में भी नंबर पाइथन का यूज़ होता है। एंड मोस्टली देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉन टेक बैकग्राउंड से, जो मैं भी नॉन टेक बैकग्राउंड से, मेरी 12th है एंड जो मेरी ग्रेजुएशन है वो आर्ट्स से ही हुई है। तो जिन्होंने मैथ लिया हुआ है ना, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम हमें टेक फील्ड में जाना है बट हम क्या करें। अगर आपने आर्ट विद मैथ भी किया हुआ है ना, तो मशीन लर्निंग आपके लिए कितना फ़ायदेमंद स्किल्स हो सकती है ना, इतना बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। तो नंबर पाइथन आपकी एक लाइब्रेरीज हो गई। इन द सेम वे पांडास भी आपकी है डाटा एनालाइज करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेल लाइक डाटा हैंडलिंग का स्ट्रक्चर है वो होता है। एंड यहाँ पे आप रिपोर्ट कर रहे होते हो सामने वाले को, एंड ये एनालिटिक टूल्स है। थर्ड हमारा होता है मेटापोलिटिक, इसको क्या बोलते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस में रिपोर्ट देने के लिए। एंड आपका जो फोर्थ लाइब्रेरी है पाइथन लाइब्रेरी, इसको बोलते हैं सिकेट लर्न। सिकेट लर्न में आपका क्या आता है, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ हो रही होती है। एंड टेंसर फ्लो ये डीप लर्निंग के लिए यूज़ हो रहा है। डीप लर्निंग इन द सेंस देखो AI, चैटबॉट एंड इमेज रिकॉग्नाइजेशन। आप जो चैट जीपीटी से आपकी जो इमेज क्रिएट करवाते हो ना, तो वहाँ पे कौन सी लाइब्रेरीज काम आ रही होती है, पाइथन की टेंसर फ्लो आ रही होती है। टेंसर फ्लो में आप जो भी इसको कमांड देते हो, सबसे पहले चैटबॉट्स को वो कमांड दी जाती है, उसके बाद वो जो आपकी कमांड है उसको रिकॉग्नाइज करके आपको एक इमेज क्रिएट करके देते हैं। तो किससे होता है, वो डीप लर्निंग से ही पॉसिबल है आपकी। तो अगर आपको एक अलग अपना पाइथन से एक अलग आपको अपना चैटबॉट्स या फिर कुछ भी ऑटोमेशन टूल बनाना है, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ टेंसर फ्लो एंड विद द हेल्प ऑफ इट यू कैन आल्सो जनरेट दिस टूल। एंड एट द एंड जो हमारी लाइब्रेरीज आ रही है वो डिजांगो की आ रही है। इसमें क्या करोगे आप, वेब डेवलपमेंट। इसका जो मोस्टली यूज़ होता है पाइथन का वेब डेवलपमेंट में ही होता है। तो अगर आपको पाइथन का यूज़ वेब डेवलपमेंट में करना है, वेबसाइट बनाने में करना है, तो आपकी जो ये लाइब्रेरी है ये आपकी काम आएगी। एंड इसमें काफ़ी सारी जो कमांड हैं वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, जिसमें आप चेकआउट करके जा सकते हो उस पर। फिफ्थ आपकी जो आता है पाइथन यूजेस। पाइथन का यूज़ कहाँ पे होता है, मोस्टली जो एरियाज़ हैं वेब डेवलपमेंट में, डिजांगो फ्लैश में, डाटा साइंस में एंड मशीन लर्निंग में। देखो जितना भी है ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, वेब स्क्रैपिंग, गेम डेवलपमेंट में पाइथन के टॉप यूज़ कहाँ पे हैं, इन एरियाज़ में है। जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने पूछा था कि मैं पाइथन के यूज़ क्या क्या हैं, तो आप देख लो पाइथन से तो आप आज का जो भी टेक्नोलॉजी का काम है कोई भी काम करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग का मतलब ये होता है कि आप पाइथन की हेल्प से वेबसाइट का जो भी डाटा है एग्जैक्ट उठा सकते हो एंड यू कैन आल्सो जनरेट न्यू वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ इट। तो वेब स्क्रैपिंग का मतलब ये होता है। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है टास्क। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखो एक पाइथन के जो रोड मैप के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दिया है, पाइथन कंप्लीट गाइड फ्रॉम बेसिक टू अर्निंग। पाइथन इज़ सिंपल टू लर्न बट पावरफुल टू मास्टर। यहाँ पे जो भी कोई इसको पाइथन को सीख लिया होता है, पाइथन सीखने में तो ईजी है, सिंपल भी है, बट इसको सीखने के बाद आप खुद में एक मास्टर जैसी क्वालिटी पाते हो। बिकॉज मैंने बताया कि आप कुछ भी काम करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन, बट आपको डायरेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए, लाइक जिस हाथ से भी आपने सीखा है। एंड पूरा अगर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के साथ करते हो तो डेफिनेटली यू कैन मेक मनी थ्रू पाइथन। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आता है पाइथन यूज़ दैट कैन मेक यू मनी। देखो अब जो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आया है इसमें। पाइथन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं मनी जनरेट करने में। देखो एक तो वेब डेवलपमेंट ही हो गया हमारा, आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो क्लाइंट के लिए। एंड किसका करोगे, डिजांगो एंड फ्लैश का। देखो आ गया ना हमारी लाइब्रेरी का नाम यहाँ पे। डाटा को एनालाइज कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो एंड
मशीन लर्निंग मॉडल्स भी आप खुद के क्रिएट कर सकते हो बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड जो ये ML मॉडल आप यहाँ पे जनरेट करोगे अच्छी खासी रकम में, आगे आप कंपनी को बाय भी कर सकते हो। एंड वो कैसे करोगे उसका भी जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको थ्रू नेक्स्ट वीडियोस बताऊंगी। बट मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जिससे आपको आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में आप क्या कर सकते हो, बिजनेस के लिए टास्क यहाँ पे जनरेट कर सकते हो और सामने वाले का टाइम सेव कर सकते हो, बदले में जो आपके टास्क है उनको सेल भी कर सकते हो। वेब स्क्रैपिंग, एक्स्ट्रा डाटा आप कर सकते हो वेबसाइट एंड उसको सेट भी कर सकते हो। एंड वही वेबसाइट जनरेट करके उससे अलग सेम वे में आप उसको सेल भी कर सकते हो। एज वेल एज जैसे कि मैंने बताया था फ्रीलांसिंग में आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। देन है हमारा ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट में पाइथन का यूज़ होता है। काफ़ी सारे जो ऐप हैं वो पाइथन की हेल्प से ही बनाए गए हैं। लाइक बड़े से बड़ा ऐप भी उठा लो, वो पाइथन की हेल्प उसमें लेनी ही पड़ती है। तो देखो आप ऐप डेवलपमेंट में पाइथन का यूज़ कर सकते हो। एंड मोस्टली यूज़ देखो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट हो गए, आपके डाटा एनालिसिस जॉब में जाओगे, ML मॉडल डेवलपमेंट में, ऑटोमेशन सर्विसेज में भी, वेब स्क्रैपिंग सर्विस में भी। एंड खुद के टूल्स भी बना सकते हो, बना के उनको सेल भी कर सकते हो। सेल भी नहीं कर रहे हो तो उसमें सर्विस भी दे सकते हो। एंड यूट्यूब में भी आप इसका काफ़ी सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें भी आप क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज से भी सेल कर सकते हो पाइथन की हेल्प से जनरेट करके। देखो अब एक जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इसमें देखो ये लिखा है ऑटोमेशन सर्विस। एंड जो ये बिल्ड एंड सेल टूल्स है ये दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। काफ़ी कैसे मिलते जुलते हैं देखो, अब आप खुद ही देखो उस चीज़ में। एक ऑटोमेशन सर्विस का नाम आपने सुना ही होगा। ऑटोमेशन सर्विस का मतलब क्या है, देखो काफ़ी सारे आप जैसे कि इंस्टा पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपके सामने क्या आता है, इतने रुपीज़ में इतने फॉलोवर, इतने रुपीज़ में इतना ये, इतना रुपीज़ में इतना ये। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेशन सर्विस आपकी काम कर रही होती है। तो उन टूल्स को आप बना भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। एंड ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप बिल्डअप करोगे। जैसे कि आप पाइथन को कमांड दोगे, एक साथ तो 10 से 15 ऐसे रैंडम 100 भी ऐसे अकाउंट है वो क्रिएट करेगा। एंड उन अकाउंट क्रिएटेड से आपके यहाँ चैनल पे कमेंट भी करवा सकता है, फॉलोवर भी इंक्रीज करवा सकता है एंड आपके व्यूज़ भी लाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सामने वाले को ऑटोमेशन सर्विस अपनी दे सकते हो, बदले में चार्जेस ले सकते हो। बट मेक श्योर आप जो कमिटमेंट कर रहे हो आप उसको सेटिस्फाई भी करो। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि आप ये जो टूल्स हैं अच्छे तरीके से काम कर रहे होने चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये पोर्शन क्लियर हो गया है। एंड 7th पॉइंट, वेयर पाइथन इज़ यूज। पाइथन का यूज कहाँ पे होता है, गूगल, यूट्यूब, इंस्टा एंड स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, नासा। एंड देखो काफ़ी सारे यहाँ पे जो पाइथन की बड़ी बड़ी कंपनी से यूज़ लेती भी है। अरे मैं बोल रही हूँ पाइथन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। जो भी चीज़ आज के टाइम में जनरेट हो रही है ना, पाइथन एक हाई लैंग्वेज है। एंड हाई लेवल लैंग्वेज के साथ साथ ये काफ़ी बड़े लार्ज लेवल पर काम में आने वाली भी लैंग्वेज है। एंड अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि पाइथन को स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले पाइथन का इंस्टॉलेशन होगा, उसके बाद सेटअप होगा, कुछ साइंटिक्स एंड वेरिएबल की नॉलेज लो, डेली प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट बनाओ एंड जो मनी है आप यहाँ पे जनरेट करो। इतनी डिटेल वीडियो में इतनी डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर अगर आपको रियली में इस मॉडल पर काम करना है, इंस्टॉलेशन से लेकर मनी मेकिंग से, तो दैन डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब चैनल एंड आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। पाइथन की जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो क्या क्या है, पाइथन डेवलपर आप बन सकते हो, वेब डेवलपर आप बन सकते हो, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, जैसे कि मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई थी प्रीवियस उसमें। तो अभी देखो अभी आपके सामने अगर आप उन चीज़ों को सीख के खुद को एक एक्सपर्ट लेवल का माइंडसेट बना लेते हो तो आप जाके इन सब चीज़ों में महारत हासिल भी कर सकते हो। लाइक डेवलपर बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो एंड सर्विस प्रोवाइडर भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं, दे सकते हो। रोड मैप क्या है अर्न करने से, यही सब रोड मैप है। इंस्टॉल करो, बेसिक सीखो, प्रैक्टिस करो, डेली प्रोजेक्ट बनाओ और अर्न मनी करो। ओके, तो देखो पाइथन इज़ नॉट जस्ट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ स्किल्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड विद इट। स्टार्ट टुडे एंड अर्न टुमारो। ये सब देखो काफ़ी बारीकी से ये सब चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। सो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे। आई होप
आई एम गोइंग टू मेकिंग सम सेंस। तो गाइस अब आप मेरे को ये बता देना आपको नेक्स्ट जो वीडियो है किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि आपकी जो डिमांड है उन पर तो मैं काम करूँगी ही करूँगी, साथ में जो अर्निंग वे हैं उनको भी साथ में लेके आऊँगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।